इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। इस्लामाबाद और लाहौर में दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद में दर्ज FIR के मुताबिक चीफ जस्टिस समेत जजेस के सेक्रेटरीज को डाक मौसूल हुई। चारों लिफाफों में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद था। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत फ्रांसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस ने कुरियर कंपनी के मुलाजिम को भी हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जजेस खत पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। कहा हो सकता है अगली समात में फुल कोर्ट बना दें। दीगर जजेस इस्लामाबाद में नहीं थे इसलिए 7 रुकनी बेंच बनाया। आजकल हम गोएबल्स का जमाना वापस ला रहे हैं। क्या हमने फैसला कर लिया है कि मुल्क और कौम को बर्बाद करना है? मामला इल्तवा में डालना होता तो मीटिंग रमजान के बाद हो सकती थी। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आज का हुक्म समझें कि अदलिया में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे दौर में कोई मुदाखलत हुई तो फिर देखें इसका क्या होता है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तयनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उसूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। 4 जजेस की कमी में सिर्फ एक जज को अपने सूबे से तयनात किया गया। मैं सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर हूँ। असूली तौर पर मेरा नाम फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। सदर आसिफ अली जरदारी का मखसूस सियासी जमात की जानिब से पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में रखना डालने वाली अनासिर से आहनी हाथों से निमटने के अज़्म। कहा, शोहदा का खून कौम की इस्तिकामत और ताकत की इलामत रहेगा। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्की अमन सलामती और तरक्की की इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए एकजहती और अज़म का भी इजहार। मुल्क भर में ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमतें 10 से 12 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। हफ्ता और इतवार की तातीलात करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की 5 छुट्टियां बनेंगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस रही है। खत में जज कह रहा है कि सियासी इंजीनियरिंग अब भी हो रही है। जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन ज़मीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ कोड बनाना होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमारे पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं, आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार हुकूमत को देने का तासुर गलत है। इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। 6 जजेस कह रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के पास अपने इख्तियारात हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हम मुदाखलत नहीं करना चाहते लेकिन इख्तियारात से आगाह तो कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा, एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। यकीन दिलाता हूँ वफाकी हुकूमत कोई ऐसा अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो। एक शख्स मिर्ज़ा इफ्तिखार ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ व्लॉग किया, कत्ल की धमकियाँ दी। उस दौरान 2 चीफ जस्टिस रिटायर हो गए। इस खत के बाद ऐसा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हमने मशवरा करके कमीशन के लिए नाम दिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ किए गए। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। सोशल मीडिया पर जस्टिस तसद्दुक जिलानी के मुतालिक अजीब बातें हुई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। क्या किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं? समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जा रहे हैं।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, खत को हमें एक मौका समझकर देखना होगा। अदलिया की आज़ादी के बगैर कुछ भी नहीं। एक तरीका तो ये है कि मुदाखलत यहाँ रुक जाए और मुस्तकबिल में ना हो। इस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ अर्सा कबल एक रेफरेंस आया था। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनसे गलती हुई थी जो कराई गई थी। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया है कि क्या आपने मालूम किया वो गलती किसकी थी और क्यों की गई थी। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा ने कहा, वकला तब क्यों नहीं बोले जब 4 साल तक फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ। अब वो ज़माने चले गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी तश्कील दी गई है। अब कमेटी फैसला करती है कि पटिशन्स कब लगनी है। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो मैं और सारे साथी खड़े होंगे। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने जायजा लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ अफशा नहीं किया। आपके पास साइफर की कॉपी आई और वो वापस न देने पर सजा सुनाई गई। वकील सलमान सफदर ने कहा, सिर्फ साबिक चेयरमैन पीटीआई ने नहीं बल्कि सब ने कॉपी वापस देनी थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह आपके फायदे की बात है। हाथी आप निकाल चुके, तुम भी निकाल दें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की मुकदमात को जिस तरह चलाया गया वो गलत थी। तोशाखाना केस बिल्कुल वाज़ेह था लेकिन उसमें प्रोसीजरल खामियां रह गई जिस वजह से रिलीफ मिल सकता है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कोशिश की है कि अपोजिशन को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो लड़ाई शुरू हुई। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर। पाकिस्तान में व्हाट्सएप सर्विसेज कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। दीगर कई ममालिक में अभी तक व्हाट्सएप सर्विस मुअत्तल। व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि व्हाट्सएप क्लाउड सर्वर में तकनीकी मसाइल का सामना है। इंजीनियरिंग टीमें मसले का सुराग लगाने की कोशिश कर रही हैं। और हमेशा पाकिस्तान की हाकमियत, सालमियत, इस्तेहकाम। If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, जमहूरियत की सलामत जनाब, और मैं क्या करूं जमहूरियत के लिए, और कौन सी खिदमत हम जमहूरियत के लिए कर सकते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जाएगी। कराची समेत सिंध भर में आज आम तातील होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। कायदे अवाम मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जुस्तजू कर रहे थे। उनके नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करेंगे। ईद का त्यौहार, बाजारों में खरीदारों की यलगार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने ईद के लिए खरीदारी तेज कर दी। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में रश। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी, जूते और कॉस्मेटिक्स की तलाश। लड़के कुर्तों के साथ वस्कट और जूते खरीदने में मसरूफ। बच्चों ने भी ईद के प्लान बना लिए। ईद की खुशियां अपनों के संग। परदेसी घरों को वापसी के लिए एडवांस बुकिंग कराने लगे। बसों और ट्रेनों की एडवांस बुकिंग में कई गुना इजाफा। इस्लामाबाद के बस अड्डों पर भी रश। कई ट्रेनों की बुकिंग खत्म होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कहीं तेज, कहीं हल्की बारिश के साथ यालाबारी। मौसम ठंडा था। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन बेल्ट पर सफ़ेद मोती बिखर गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। बन्नू, नौशहरा और वादी नीलम में बारिश। चित्राल में बर्फबारी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में चिकन महंगा, बहुत महंगा। रमजान के दौरान ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 85 रुपए तक का इजाफा।
कीमत 634 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर में एक हफ्ते में 20 किलो आटा 350 रुपए सस्ता, कीमत 2350 रुपए हो गई। कराची समेत सिंध भर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियों पर पाबंदी खत्म, ईद के बाद भर्तियां शुरू होंगी। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी उठा दी। नई कंपनी के साथ ट्रांसपोर्ट मंसूबे के लिए मुआहदे की मंजूरी। लाहौर समेत पंजाब भर के 13,000 सरकारी स्कूलों में इस्लाहात का फैसला, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्लान मांग लिया। टीचर्स की रैशनलाइजेशन 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत, कहा स्कूलों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लूंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुसलसल गैर हाजिर डॉक्टरों को मुलाजमत से हटाने का फैसला, 15 डॉक्टर्स को आखिरी नोटिस जारी, 15 रोज में जवाब तलब। 5 वफाकी वज़रा को इजाफी कलमदान मिल गए। अलीम खान को मवासिलात, चौधरी सालिक को मजहबी अमूर का इजाफी कलमदान दे दिया गया। राना तनवीर फूड सिक्योरिटी, एहसन इकबाल बैनुल सूबाई राबता की वजारत भी संभालेंगे। मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान मिल गया। वज़ीर आज़म ने राना एहसान अफजल को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में मुबैना बदउनवानी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। ASM और USC इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आटे और घी की ब्लैक मार्केटिंग का इल्ज़ाम। ज़्यादती के मुकदमात के लिए पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी, हत्या की इज्जत के कानून में तरमीम होगी। हत्या की इज्जत केस का ट्रायल 180 दिन में ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीनी कौंसल खाने का दौरा, चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। पेशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर इज़हार अफसोस, कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कराची के इलाकों गार्डन शो मार्केट और रामस्वामी में गटर उबल पड़े, सड़कों गली मोहल्लों में चलना दुश्वार, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मसले के हल के लिए बल्दियाती इदारे खामोश तमाशाई बन गए। ईद उल फित्र पर लाहौर चिड़ियाघर बंद रहेगा, सफारी और जलो पार्क खुले होंगे। हुक्काम के मुताबिक चिड़ियाघर में तामीराती काम हो रहा है। लाहौर में जश्न बहारा के रंग, शहर के बीचों बीच गुजरने वाली नहर को सजा दिया गया। नहर में रंग बिरंगी लाइट्स और फ्लोटिंग बोर्ड्स सबकी तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ बोर्ड्स के जरिए सकाफत को भी खूब उजागर किया गया है। पेशावर में शलवार कमीज के साथ मैचिंग वास्कट ना हो तो मजा अधूरा है। ईद के नए कपड़ों के लिए शहरियों ने अपनी मर्जी की वास्कट की खरीदारी के लिए चित्राली बाजार का रुख कर लिया। जनूबी कोरिया में पैदा होने वाले द्योहेक्कल पांडा फोबाओ की चीन मुंतकिली, पांडा को अलविदा करने हजारों लोग चिड़ियाघर के बाहर पहुंच गए। सर्दी और बारिश में लोगों ने रोते हुए अपने पसंदीदा पांडा को रुखसत किया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में 300 फीट ऊंची जेल की तामीर का मंसूबा। नई जेल 20,000 मुरब्बा फीट पर बनाई जाएगी। जेल में 1040 मुजरिमों की गुंजाइश होगी।